नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज मैंने खूब सारा काम किया गार्डन का। और बहुत तसल्ली भी हो रही है करके। और चलो शुरुआत हो गई है और जो बच गया वो भी दिखाऊंगी आपको। तो बस मौसम इतना बढ़िया है, वैसे ही दिल करता है गार्डनिंग का काम करने का। और ये जो मैंने प्रोसेस की है दोस्तों, ये आप अपने गार्डन में भी कर सकते हैं। सभी प्लांट्स के ऊपर, चाहे आपके कितने ही अच्छे ग्रो हो रहे हो, लेकिन प्रूनिंग के बाद जो आपकी ग्रोथ आएगी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो उससे क्या होगा, आपका पौधा इस तरह से हरा भरा घना भी होगा। और दूसरा भाई, जब नए नए पत्ते निकलेंगे, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, उनका जो कलर होता है ना, उनकी जो फ्रेशनेस होती है, वो अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे ना, तो वो वाली बात नहीं आ पाएगी। क्योंकि बाहर का मौसम है, देखो ग्रो तो करने करने हैं, लेकिन अगर आप पौधों की कटाई छटाई करते हुए देखो, मेरे हाथ भी कैसे हो गए लेकिन धोऊंगी ना फिर बहुत सुंदर लगेंगे। और गार्डन का काम करने से दोस्तों कुछ भी खराब नहीं होता, बल्कि एक तरह से मट्टी में हाथ लग के आपके जो हाथ है ना और खूबसूरत हो जाते हैं। तो भी ये देखते जाओ। तो ये तो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि इस पे तो अभी फूल आएंगे और बहुत सुंदर फूल लगते हैं इसके। और ऑलमोस्ट जितने एवरग्रीन थे ना, वो मैंने सबके पौधों की कटाई छटाई भाई कर दी, जितने मुझे ठीक लगे ना करने लायक। ये देखो सारे के सारे। और अब एक काम रह गया मेरा, इनमें से जो कटिंग लगाने लायक है वो मुझे छांटनी है। और मोटा मोटा किया है अभी। अभी बारीकी का काम तो मैं शुरू करूंगी। अभी देखो जैसे एस्पेरेगस वगैरह लगे हुए हैं ना, और भी जो बहुत सिंपल से प्लांट है, पर्सलेन पोर्चुल के भी मैंने ऐसे डब्बे में छोड़ दिए थे। तो उनकी भी शेप देनी है, वो सीजर से होगी। ये स्केटियर वाले काम थे। और ये अपनी सब्जियां भी बढ़िया उग रही हैं, इनको तो खैर क्या ही छेड़ना। और ये हैंगिंग बास्केट दोस्तों बिल्कुल भरी हुई थी। इसमें वो मदर ऑफ थाउजेंड्स अपने आप उगे हुए थे, सुकुलेंट है जो। और भाई इतनी नीचे नीचे तक बेबी सनरोज की ये जो डंडियां हैं लटक रही थी। तो बस अब इनमें से देखूंगी मेरे लगाने लायक कौन सी है। और कुछ जो मुझे लगाने लायक साथ साथ लग रही थी ना, और सामने बिल्कुल खाली गमला लग रहा था मुझे कोई, तो वो मैंने लगा भी दी। तो ये देखो सारी की सारी मैंने अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दी है। वैसे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे सारे पौधे, आप वीडियो में देखते भी रहते हो। और ये जो रोइयो वगैरह के थे ना, ये भी मैंने अच्छे से कट कर दिए, बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे हो रहे थे लेगी से। तो ये देखो सारे के सारे, इनकी भी देखूंगी मैं, कहीं कोई गमले होंगे ना उनमें लगा दूंगी मैं इनकी कटिंग। तो जितना मुझे अभी मोटा मोटा काम लग रहा था ना करने लायक, वो मैंने सारा कर दिया। छोटे छोटे डब्बों की भी कटाई कर दी। इसमें मैक्सिकन पेटूनिया है, ड्वार्फ वैरायटी भी है और सिंपल वाली भी है। और ये देखो सारे के सारे, अब थोड़ा गंजा सा तो लग रहा है गार्डन, लेकिन दोस्तों अब जब ग्रोथ आएगी ना इनमें, वो बड़ी जबरदस्त होगी। तो प्रूनिंग बहुत जरूरी है आपके गार्डन को हरा भरा रखने के लिए भी, डेंस बनाने के लिए भी, और एक बहुत अच्छा सा जो ग्रीन लुक आता है ना पौधों का, वो देने के लिए भी। और नहीं भी दोस्तों मैं कटाई छटाई करती, तब भी देखो जब ग्रोथ का टाइम है तो उगना ही था। लेकिन फिर भी अभी देखो कितने हल्के हो गए पौधे, सारे लटक रहे थे नीचे तक, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा बेबी सनरोज के। सारी साइकिल भरी पड़ी थी। अब ये एस्पेरेगस रह गए हैं, पर्सलेन पोर्चुला का, और ये जो मैंने वॉल पे टांग रखी है ना ये बास्केट सी, तो इनकी भी कटाई छटाई करनी है। तो फिलहाल जो मोटा मोटा काम था ना स्केटियर वाला, वो तो मैंने निपटाने की कोशिश की है। और जैसा भी होगा साथ साथ मैं करती जाऊंगी फिर। ये आप देख लो कितना अड़ंगा निकला है। और ये हमारे लिए तो वेस्ट है, लेकिन इनको भी मैं करेट में उठा उठा के रख लूंगी। और जब मैं नए गमले बनाऊंगी ना, तो या गुड़ाई के बाद ये थोड़े से और ड्राई हो जाएंगे, फिर इनको थोड़ा सा मसल मसल के पौधों के लिए मल्चिंग के काम में ले लूंगी। और जो जो कलम निकलेंगी वो मैं लगा दूंगी। अब ये देख लो बस आप, जो ये कैलन को ये यही बस मैंने मोटे मोटे छोड़े हैं। और मैंने सबकी कटाई छटाई अच्छे से कर दी है। और बहुत सारी कटिंग भी मुझे इनमें दिख रही है। तो ये था भाई मेरा काम, बताना कैसा लगा। अब बहुत काम कर लिया मैंने वाकई में ही, आपको शायद पूरा का पूरा ना दिखाई पड़े, लेकिन मैंने बहुत काम किया, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ रियली। और बस करना था थोड़ा सा, और बस फिर लगी तो लगी गई बस। यही होता है, मैं आपको यही कहती हूँ कि एक बार शुरुआत कर दो, कहीं से भी कर दो, फिर आप देखोगे ना जितना आप सोचोगे ना उससे कहीं गुना ज्यादा आप काम करोगे। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं डिवाइड करती हूँ पौधों को, लेकिन जब करने बैठू ना फिर ये भी कर दे वो भी कर दे, और सबके साथ ही ऐसा होता है दोस्तों। एक बार शुरुआत की देर होती है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। गार्डनिंग के काम में तो वैसे तो होते ही है काम। तो बस जब आप करने लगते हो तब कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा करें।
तो ये देखो भी खूब अच्छे से इनकी प्रूनिंग हो गई है। अब जो ये नई ब्रांच आएंगी ना, फिर देखना इतनी सुंदर लगेंगी। इसकी मैं सीजर से कर दूंगी, सारी अच्छी सी शेप दे दूंगी। और ये मोटा मोटा तो भी मैंने कर दिया। अब शेप मुझे देनी है एस्पेरेगस की, और रेन लिली के जो ये घास सी लगी हुई है इसको शेप दूंगी। मेन तो पर्सलिन पोर्चुलाका की कटाई कर दूंगी, वो भी बहुत फैल रहे थे। इनकी तो मैंने कर दी यहीं बैठे बैठे। और ये देखो बस आप, है ना, ये रेन लिली के भी आप देख रहे होगे कैसे झाड़ से बन रहे हैं इनके। ये सब सीजर वाला काम है। तो सीजर मेरे हाथ में उस टाइम थी नहीं, और फिर सीजर लेके बैठती तो ये मोटा काम रुक जाता। तो अब इनको लगाते हैं ठिकाने। इनमें से देखती हूँ जो कटिंग लगने लायक है, और बाकी को मैं क्रेट में डाल डाल के रख दूंगी। जब नए पौधे लगाऊंगी या मुझे खाद कहीं से अवेलेबल ना हुई, तो फिर मैं इसी को खाद के तरीके से अपने पौधों में डाल दूंगी। और जो सॉफ्ट कटिंग निकली है बेबी सनरोज जैसों की, तो इनको भी देखती हूँ कहाँ लगाती हूँ, जो कुछ खाली होगा उसमें मैं लगा दूंगी इसी तरह से डेकोरेशन के लिए। तो ये टाइम जो है ना आपके सारे कामों के लिए बेस्ट है। मतलब हर काम के लिए, कटिंग लगाने के लिए भी, और मतलब ये समझ लो गार्डन की साफ सफाई करने के लिए भी। और फिर जब ग्रोथ के बाद फूल आएंगे तो ये देखो कैसे आपके पौधे सारे हरे भरे भर जाएंगे फूलों से। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपका गार्डन ज्यादा फ्रेश नजर आता है, ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। और ये तो भाई देखो, अगर आपने गार्डन बना रखा है अपने घर में, ये तो बहुत जरूरी काम है। ये तो करने ही करने पड़ेंगे। और खुद से करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। माली देखो वो अपने हिसाब से करेगा, है ना, लेकिन फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो कि हमें खुद से करने पे आते हैं। तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब आप खुद से करते हो, क्योंकि क्या पता हमने क्या चीज छोड़नी हो, क्या चीज काटनी हो। और इसके बाद भी जो मेरा काम है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसके बाद जो मेरा काम होगा शुरू, अभी मैं सीजर वाला सारा शेप दे दूंगी जो जो मैंने देने हैं। उसके बाद फिर मैं देखूंगी क्या क्या मेरे पास है, और फिर करूंगी इन सबकी गुड़ाई। क्योंकि अब ये खाली से भी हो चुके हैं। और अभी जब सीजर वाला काम करूंगी ना, फिर देखती जाऊंगी कोई अनवांटेड प्लांट भी गमलों में उगे हुए होंगे तो वो भी निकालती जाऊंगी। और फिर ये गुड़ाई कर करके, और कुछ पत्ते तो देखो उसी पौधे में से निकलेंगे, क्योंकि अभी पीले से जो पत्ते हो गए थे सर्दियों में, तो बहुत सारे तो पत्ते वही निकलेंगे हर गमले में से। उन्हीं का मैं यूज करके इनकी खाद के रूप में भी ले लूंगी। तो यही बस करना है। अब आपने भी, मैं भी शुरू हो गई हूँ करने के लिए, तो अब आप भी शुरुआत कर दो, ताकि सारा का सारा काम प्रॉपर टाइम पे हो जाए। फिर देखो मौसम का कुछ नहीं पता, अभी देखो फरवरी है, अभी पड़ने गर्मी शुरू हो रही है। वरना फरवरी का तो सारा मौसम ठंडा ही जाता था बहुत, लेकिन बस जनवरी में ही ठंड पड़ी है। और अब देखो फरवरी आधी जा चुकी है, ये समझ लो। और बढ़िया मौसम हो रहा है, इतनी कोई ठंड वाली बात भी नहीं है कि पूरी सर्दी वाली बात हो। तो देखो मौसम कितना जल्दी चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से अपने काम भी करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी गार्डन के, है ना। नहीं तो फरवरी में तो कुछ हाथ लगाने का भी मन नहीं करता था पौधों को, इतनी ठंड होती थी। लेकिन अब फरवरी में मौसम ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये समझ लो और गर्मी पड़ेगी। तो बस उससे पहले कर दो, कि जब ज्यादा गर्मी पड़े और आपसे काम भी ना हो, तो पहले से अपनी साफ सफाई कर लो, नए नए पौधे बना लो, मल्टीप्लाई कर लो जो पौधे आपको पसंद है। और जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, जो आपके पत्ते निकलते हैं गुड़ाई के बाद, उनको इस तरह से मल्चिंग के लिए रख दो। इससे आपके गमले की मिट्टी सूरज की किरणों से भी सेव रहती है, नेचुरल कंपोस्ट भी तैयार होती रहती है, लीफ कंपोस्ट। और दूसरा भी मल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। और एक तरह से पौधों की मिट्टी भी बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है इनके डालने के बाद। क्योंकि कुछ भी हो, हर किसी ऑर्गेनिक चीज में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, चाहे वो मैक्रो हो माइक्रो हो। और पौधों के लिए वो एक तरह से खुराक का काम करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, इन चीजों को कभी मत फेंका करो। अभी आप नहीं भी यूज कर सकते तो साइड में रख दिया करो। अभी देखो इतनी सारी कटिंग का, इतने सारे जो मैंने प्रूनिंग की है, कुछ कर तो नहीं सकती अभी मैं, तो मैं साइड में रख दूंगी। और धीरे धीरे, अभी तो फ्रेश है ना ये, धीरे 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 सुकोड़ते चले जाएंगे, और फिर काम में लेने लायक भी हो जाएंगे। तो बस यही मैंने काम किया अभी, और जो मैंने करना है वो भी यही करना है जो मैंने आपको बताया। तो बस आप भी शुरुआत करो गार्डनिंग की, और साथ साथ ये काम भी सीखो छोटे मोटे जो आपके गार्डन से रिलेटेड हैं, जिससे आपके प्लांट सुंदर भी लगेंगे, और बहुत अच्छा लुक भी आएगा आपके गार्डन का। और भी अपने गार्डन में बैठ के तो तसल्ली और होती है, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आप अपने गार्डन में आते हैं उठते ही। और काम करके जब आप अपने गार्डन में तसल्ली से बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। एक छोटा सा गार्डन हर घर में होना चाहिए, ताकि आपको बड़ा अच्छा सा फील हो।
और दोस्तों इतनी भाग दौड़ वाला जीवन है ना, थोड़ा सा शांति वाला वातावरण भी होना चाहिए। और जो भी कटिंग इस तरह से निकलती जाएगी उनको मैं छाट छाट के ऐसे अलग रख दूंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी भी नहीं लगा पाई ना, तो मैं इनको पानी में डिप करके, मग्गे में डाल के ना, पानी डाल के डिप करके रख दूंगी, ताकि ये सूखे भी ना। वैसे तो मौसम ठीक है, सूखेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मॉइस्चर बना रहे इनमें अच्छा खासा। और जैसे आप पानी में रखोगे ना, बहुत अच्छा मॉइस्चर बन जाएगा इनमें, और फिर उगने में बहुत आसानी होगी, कटिंग को तैयार होने में, जड़ें बनाने में। तो ये आप भी कर सकते हो। कहीं वैसे भी कटिंग लाते हो ना बाहर से, उसको भी आते पानी में डाल के डिप करके रख दिया करो। तो इससे क्या होता है, कटिंग बहुत मॉइस्ट हो जाती है, और जब भी आपका मन करे आप लगा दिया करो। और कई बार तो पानी में रखी रखी ग्रो होने लगती हैं, तो ऑलरेडी जड़ भी तैयार हो जाती है। और इस तरीके से अगर आप पौधों की प्रूनिंग करते हो तो भाई पूरे के पूरे पौधे आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर फूलों वाले पौधे हैं तो उनमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग होगी, अगर पत्तों वाले हैं तो बहुत पत्ते फ्रेश निकल के आएंगे उनके। तो बस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो अगर दिल करे तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आपको अच्छा लगे कि नई नई वीडियो आ रही हैं। और भाई और क्या कहूँ है ना, अगर आप जैसे लोग हैं पसंद करने वाले, तो उस वीडियो शेयर भी किया करो कि ऐसी ऐसी अच्छी बातें हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब करती हूँ कुछ और काम, अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है मेरा, सारा फैला पड़ा है, ये इसको भी संगवाना है सारा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।